Hi dear student, good afternoon to everyone. देखिए हम पैसिव वॉइस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल इज एम आर और वाज वर वाली हेल्पिंग वर्बों को अकॉर्डिंग टू द टेंस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। हम टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का चयन या चेंजिंग रूल्स, एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो हमने ये changing rules, active voice sentence into passive voice sentence। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम इज एम आर वाज वर बिंग बीन और इन 8 सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। एज एम आर हमने देख ली कहाँ प्रयोग में होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की तो मिलती है, या फिर अगर आपको नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ऐसी स्थिति मिलती है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया कौन सी काम में लो? इज एम आर, लेकिन कर्ता के अनुसार लगानी है इज एम आर को। ऐसे आपको पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या मिलेगी आपको? साधारण वाक्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होगी, और अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। तो आपको वहां कौन सी पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया उपयोग करनी है? वाज और वर की। वाज और वर की सहायक क्रियाओं का उपयोग करना है, ठीक है। और किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। अब हमको बिंग का उपयोग करना है। हम किसका उपयोग करना है? बिंग का। देखिए ये कहाँ उपयोग होगी? टू कंटिन्यूअस टेंस। टू कंटिन्यूअस टेंस में बिंग सहायक क्रिया यूज होगी। टू कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होगी? बिंग सहायक क्रिया यूज होगी। दो कंटिन्यूअस टेंस हैं, कौन से हैं? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इन दोनों टेंसों में कौन सी सहायक क्रिया उपयोग होगी? बिंग सहायक क्रिया उपयोग होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया है वो तो क्या है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसकी क्या है? वाज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर ये आपको दी गई हो तो आपको यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो टेंस है वो तो सहायक क्रिया आएंगी कंटिन्यूअस की, साथ में बिंग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो आपको यूज करनी है वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, बिंग शब्द लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था वैसे कंटिन्यूअस टेंस 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए 2 कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस। इनकी जो सहायक क्रिया दी गई होंगी उन्हीं में ही बिंग शब्द का उपयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी को तीसरा नियम में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आई एम मेकिंग ए काइट्स। I am making a kites। मैं एक पतंग बना रहा हूँ। I am kites, I am making a kites, I am making मैं बना रहा हूँ, एक kites माने एक पतंग। एक kites लिख दिया है तो इसलिए यहाँ अपन को ऐसा हटाना है, I am making a kite।
आई एम मेकिंग ए काइट, अगर यहाँ ए नहीं लिखे तो काइट्स में पतंगे बना रहा हूँ हो जाएगा, लेकिन ए सब लिख दिया हमने इसलिए ऐसा हटा दिया है। ठीक है, आई एम मेकिंग ए काइट, मैं एक पतंग बना रहा हूँ, तो क्या बना रहा हूँ, एक पतंग। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। एक काइट ऑब्जेक्ट, क्या बना रहा हूँ, पतंग, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। एक नंबर पर पहला नियम फॉलो अप हो गया, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया वाक्य कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो पैसिव वॉइस किसमें बनेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन साथ में क्या लगेगा, बिंग शब्द लगेगा। अब एक काइट के साथ सहायक क्रिया एम तो आएगी नहीं, सहायक क्रिया कौन सी आएगी, इज एम आर में से इज आएगी। कौन सी आएगी, इज आएगी। ठीक है, अब एम को यूज नहीं करना है, एम आई के साथ आती है, यहाँ इक्वेशन करता काइट है, इसके साथ सहायक क्रिया इज। फिर इसमें सहायक क्रिया को पूरा करने के लिए कौन सा शब्द और लगेगा, बिंग शब्द और लगेगा। कौन सा शब्द लगेगा, बिंग। अब टेंस के अनुसार पूरी सहायक क्रिया हुई है। 1 नंबर पर कर्म को कर्ता बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इकाइट किया। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाई है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कंटीन्यूअस में ही रखा है, लेकिन साथ में कौन सा शब्द लगाया है, बिंग। तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, मेक, मेड, मेड। 3 नंबर पर मेड कर दिया थर्ड फॉर्म। 4 नंबर पर किसका प्रयोग करना है, बाई का। और 5 नंबर पर आई का क्या हो जाएगा, आपकी एक्टिव वॉइस की क्या बन गई, पैसिव वॉइस। अगला उदाहरण देखिए, ही इज मूविंग द चेयर। ही इज मूविंग द चेयर। He is moving the chair, वह कुर्सी को हिला रहा है। He is moving the chair, वह कुर्सी को हिला रहा है। क्या हिला रहा है, कुर्सी को। क्या हिला रहा है, कुर्सी को। तो द चेयर ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो चेयर के अनुसार क्या है, सहायक क्रिया, एक वचन है इसलिए इज। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में साथ में क्या शब्द लगता है, बिंग शब्द लगता है। क्या शब्द लगता है, बिंग शब्द लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, मूव की क्या करनी है, मूव। उसके बाद 4 नंबर पर बाई और ही का क्या करना है आपको, हिम। अगला सेंटेंस देखिए, शी is plucking flowers, वह फूलों को तोड़ रही है। वह फूलों को तोड़ रही है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, फूलों के लिए क्या करेंगे, क्या तोड़ रही है, फूलों को। ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। वह क्या तोड़ रही है, फूलों को तोड़ रही है। फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। फ्लावर्स बहुत सारे फूलों को तोड़ रही है, इसलिए सहायक क्रिया क्या आएगी, इज एम आर में से आर आएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या है, कंटीन्यूअस में ही है, इसलिए यहाँ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, आर। आर के साथ क्या शब्द लगेगा, बिंग। अब सहायक क्रिया क्या हो गई है, पूरी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग की क्या होती है, प्लग्ड। PLUCKED, प्लग्ड। उसके बाद चौथे नंबर पर बाई और सी का क्या हो जाएगा, हार। अगला है, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्लॉथ्स क्या धो रही है, कपड़े धो रही है। क्या धो रही है, कपड़े। क्या धो रही है, कपड़े। CLOTHES, कपड़े बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, आर। आर के साथ क्या लगेगा, बिंग। वाश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाश्ड। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या लगेगा, बाई। सी का क्या हो जाएगा, हार। अगला सेंटेंस देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेंटेंस। He
इज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रहा है। तो क्या चला रहा है? ए कार। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक कार एक वचन है, साइकिल क्या आएगी? एज। इसके साथ क्या लगेगा? बिंग। इसके साथ क्या लगेगा? बिंग। ठीक है। उसके बाद ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म करनी है अपन को, ड्राइव्ड। उसके बाद बाई हिम, उसके द्वारा एक कार चलाई जाती है। वह एक कार चला रहा है, उसके द्वारा एक कार चलाई जाती है। और देखिए एग्जाम्पल देखो, मैं खूब स्लो मोशन में लिख रहा हूँ, आप साथ साथ भी लिख सकते हो, और या फिर मुझसे बोल दे ऐसे, मतलब मैं आपको टाइम दे दूँ लिखने के लिए 1-2 मिनट, तो आप एग्जाम्पल को साथ साथ लिख भी सकते हो। बाकी एग्जाम्पल आप कहीं से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला है ही इज़ मेकिंग ए काइट, वह एक पतंग बना रहा है। तो ए काइट इज़ बीइंग मेड बाय हिम। देखो आप मोबाइल को आपके सामने रख लो, एक कॉपी और पेन भी अपने साथ रखिए, जो चीज़ें लिखने की होती है, नोट डाउन करने की, उनको आप नोट डाउन भी कर लो बीच बीच में रनिंग हैंड राइटिंग में। बाकी मैं आपको नोट्स बनवाने के लिए अलग से एक्सरसाइज करवाएंगे जब हम जैसे हमारी कॉलेज वगैरह स्टार्ट होंगी, तो हम उन चीज़ों के लिए आपके नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन हाल फिलहाल आपके लिए समझना ज़रूरी है, ताकि आपके पास ये हमेशा रहेगा वीडियो में जो आपके पास ये है, इसे आप बाद में भी एक बार समझने के बाद दोबारा आप इसको देख सकते हो। अब एक साथ आप दोनों काम करना चाहो, बोर्ड का साथ साथ छापना भी चाहते हो और लिखना भी चाहते हो, तो ये काम नहीं होगा। पहले आप समझिए, उसके बाद आप इनको लिख लीजिए। आराम से मैं धीरे धीरे आराम से एक एक वाक्य लिख रहा हूँ, एक एक वाक्य बनवा रहा हूँ, तो आप भी साथ साथ क्या कर सकते हो? रीड एंड राइट कर सकते हो। अगर देखिए, माया वाज ईटिंग मैंगोज, माया आम खा रही थी। माया वाज ईटिंग मैंगोज, माया आम खा रही थी। ठीक है, क्या खा रही थी? आम। देखो आम बहुत सारे हैं, मैंगो स्पेशल होता तो एक आम होता, और मैंगो सब देखा है बहुवचन है हमने। तो क्या खा रही थी? मैंगोज, आम। ठीक है, मैंगोज के साथ साइकिल क्या आएगी? वाज वर्ब में से वर आएगी, साथ में क्या जुड़ेगा? बिंग सब जुड़ेगा। बिंग के बाद आपको क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। उसके बाद आपको क्या करना है? बाई माया नाम का नाम रहेगा। माया के द्वारा आम खाए जाते। माया वाज ईटिंग मैंगोज, माया आम खा रही थी। मैंगोज वर ईटन, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय माया, आमों को माया के द्वारा खाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, द फिशरमैन वाज स्प्रेडिंग, द फिशरमैन मछुआरा वाज स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग द नेट। फिशरमैन मान मछुआरा, वाज स्प्रेडिंग माने बिछा रहा था या फैला रहा था, द नेट माने कांटे या जाल को। मछुआरा जाल को फैला रहा था या बिछा रहा था मछली पकड़ने के लिए। द फिशरमैन वाज स्प्रेडिंग द नेट, मछुआरा जाल को बिछा रहा था या फैला रहा था। ऐसी बात बनाएंगे, क्या फैला रहा था, बिछा रहा था? जाल को। तो अपन क्या लिखेंगे? द नेट। क्या लिखेंगे? द नेट। एक वचन है इसलिए नेट के साथ क्या आएगा? वाज। वाज के बाद क्या लगेगा? बिंग।
स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेडेड। स्प्रेड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्प्रेडेड। फिर उसके द्वारा किसके द्वारा? बाय द फिशरमैन, मछुआरे के द्वारा। She was tearing the paper. She was tearing the paper. She was tearing the paper. टीयरिंग मन फाड़ रही थी, पेपर मन कागजों को, वह कागजों को फाड़ रही थी। एक्सप्रेस बनाएंगे अपन द पेपर, वह कागज फाड़ रही थी। द पेपर, उसके बाद साइक्रिया क्या आएगी? पेपर एक वचन इसलिए वाज। वाज के साथ क्या लगेगा? बेंग। वाज के साथ क्या लगेगा? बेंग। ठीक है। उसके बाद फाड़ना। फाड़ना टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टीयर, टॉर, टॉर्न। टीयर, टॉर, टॉर्न। ठीक है। उसके बाद बाई, सी का क्या हो जाएगा? हाँ, सी वाज टीयरिंग द पेपर, वह पेपर फाड़ रही थी। पेपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद टेंस के अनुसार साइक्रिया लगाई। कंटिन्यूअस की है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगी, साथ में क्या लग जाएगा? बेंग शब्द लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉर्न। क्या होती है? टॉर्न। उसके बाद बाई का प्रयोग और सी का क्या हो जाएगा? हाँ। उसके बाद शी वाज क्लीनिंग द रूम। शी वाज क्लीनिंग द रूम, वह कमरे को साफ कर रही थी। तो द रूम क्या साफ कर रही थी? कमरे को। तो द रूम टेंस के अनुसार साइक्रिया, रूम एक वचन है इसलिए वाज। उसके बाद क्या लगेगा? बेंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्लीन की क्या हो जाएगी? क्लीन्ड। उसके बाद बाई और सी का क्या हो जाएगा? हाँ, कमरे को उसके द्वारा साफ किया जाता था। उसके बाद द ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा वाज वाटरिंग द प्लांट, वाज वाटरिंग द प्लांट्स। ग्रैंड मदर मान दादी माँ के द्वारा वाज वाटरिंग माने पानी दिया जा रहा था, प्लांट्स माने पौधों में, दादी माँ के द्वारा पौधों में पानी दिया जा रहा था। तो द प्लांट्स ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? PLA, प्लांट्स। उसके बाद साइक्रिया प्लांट्स के साथ क्या आएगी? वार। वर के साथ क्या लगेगा? बेंग। वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वाटर्ड। वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वाटर्ड। बाय द ग्रैंड मदर। दादी माँ के द्वारा पेड़ों में पानी दिया जाता था। तो ये हमने देखा बिंग शब्द किस प्रकार हमने प्रयोग किया है। टू कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने किस शब्द का प्रयोग किया है? बिंग का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य, अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसी टेंस के साथ कौन सी साइक्रिया जुड़ जाती है? बिंग शब्द जोड़ दिया जाता है साइक्रिया में और वर्ब की।
उसके बाद देखिए बीन शब्द। अगला नंबर शब्द कौन सा है अपना? बीन। बीन शब्द देखो कहाँ यूज होगा? 3 परफेक्ट टेंस। 3 परफेक्ट टेंस, 3 परफेक्ट टेंसों में किस शब्द का प्रयोग होगा? बीन। आपको 3 परफेक्ट टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 परफेक्ट टेंस हैं, तीनों की सहायक क्रिया इसकी है हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी है विल हैव के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। यानी कि आपको तीनों परफेक्ट टेंस मिलेंगे एक्टिव वॉइस के वाक्य में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तीनों अगर टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य मिलता है तो आपको क्या करना है? दी गई सहायक क्रियाओं के साथ बीन शब्द लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलती है। केवल हैज हैव के साथ बीन, हैड के साथ बीन और विल हैव और शैल हैव के साथ क्या शब्द लगाया जाता है? बीन शब्द लगाया जाता है। आपको तीनों टेंसों की जो सहायक क्रिया है वो उसके साथ बीन, उसके बाद क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव पोस्टेड द लेटर। आई हैव पोस्टेड द लेटर, ठीक है। आई हैव पोस्टेड द लेटर। आपको कौन सा टेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस का वाक्य? आपको हैज और हैव के साथ क्या दे रखी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ क्या दे रखी है? थर्ड फॉर्म। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपको इनके साथ क्या लगाना है? बीन शब्द लगाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? आई हैव पोस्टेड द लेटर, मैं एक पत्र भेज चुका हूँ या भेज चुका हूँ। क्या भेज चुका हूँ? द लेटर, एक पत्र, ठीक है। लेटर एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया क्या आएगी? हैज हैव में से हैज आएगी। अब क्या नहीं आएगी? हैव नहीं आएगी। क्या भेज चुका हूं? द लेटर, पत्र। तो सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगी सहायक क्रिया, लेकिन साथ में क्या शब्द लगेगा? बीन शब्द लगेगा। कौन सा शब्द लगेगा? बीन शब्द लगेगा। सहायक क्रिया कंप्लीट। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी पोस्टेड बाई और आई का क्या हो जाएगा? मी। मेरे द्वारा पत्र भेजे जा चुके थे, भेजे जा चुके हैं। आगे देखिए आई हैव पोस्टेड द लेटर। अगला है वी हैव बॉट द बुक्स। वी हैव बॉट द बुक्स। हम पुस्तकें खरीद चुके हैं। क्या खरीद चुके हैं? पुस्तकें। क्या खरीद चुके हैं? पुस्तकें। तो आप क्या कर दोगे? द बुक्स। क्या कर दोगे? द बुक्स। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेंगी। तो यहाँ बुक्स बहुवचन इसलिए क्या हो जाएगा? है भी आएगी, लेकिन साथ में क्या लगेगा? बीन। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी बॉट है, ये बाई बॉट, उसके बाद बाई और बी का क्या हो जाएगा? अस। द बुक्स हैव बीन बॉट बाई अस। हमारे द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती हैं। They have finished the work. वे काम समाप्त कर चुके हैं। तो the work क्या करोगे? the work they have finished the work। वे काम समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अब वर्क क्या है? एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये टेंस तो, लेकिन सहायक क्रिया बदल रही है। एक वचन के साथ एक वचन की लग रही है, तो हैज के साथ अब क्या लगेगा? बीन।
हैज और हैव के साथ क्या लगना है, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, फिनिश्ड की क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। बाय देकर क्या हो जाएगा, और देखिए सी वाज क्लीन्ड द कप्स, सी हैज क्लीन्ड द कप्स, वह कपों को साफ कर चुकी है। क्या साफ कर चुकी है, कपों को। तो क्या कर दिया, द कप्स। क्या साफ कर चुकी है, कपों को, द कप्स। अब कब बहुवचन इसकी एसआई क्रिया इसकी क्या हो जाएगी, हैव। क्या लगेगा साथ में, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हाँ। 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, 2 पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, 4 पर बाई, 5 पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ही हैज किक्ड मोहन, ही हैज किक्ड मोहन, उसने मोहन को लात मारी। क्या मारी, किसको लात मारी, मोहन को। किसको लात मारी, मोहन को। ही हैज किक्ड मोहन, उसने मोहन को लात मारी। तो किसको लात मारी, मोहन। हैज बीन किक्ड बाय हिम, मोहन को उसके द्वारा लात मारी गई, मारी जा चुकी है। तो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से आगे